जो हमारे बलूचिस्तान के तकरीबन 70 से 80% लोगों का दारोमदार ज़राअत और लाइफ स्टॉक से है। हमारे ये 3 साल में हमने बहुत कोशिश किया। जी नसीर साहब इसके गवाह हैं कि हमने एक कमेटी बनाई जिसमें हमारे डिपार्टमेंट्स के थे और ज़मींदार एक्शन कमेटी के तकरीबन 5 से 6, 7, 8 मेंबर्स आते थे और बाकी इश्यूज़ के साथ हमने ये इशू भी उठाया था कि ये जो सीज़न आता है हमारे टमाटर का हो, प्याज का हो, सेब का हो, तो अफ़गानिस्तान से और ईरान से आना शुरू होता है। इसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट की कोई एग्रीमेंट होगी, चाहे ईरान से होगी चाहे अफ़गानिस्तान से होगी, लेकिन उस पर एक हद तक पाबंदी लग गई। लेकिन हमारा सबसे बड़ा मसला यह है कि हमारा स्मगल वो क्या आता है। टैक्स तो जमा हो के एक ट्रक गुजर जाएगा, लेकिन एक ट्रक के बदले 50 ट्रक स्मगल हो के आते हैं और वही ईरान का माल अफ़गानिस्तान से हो के आता है। बाकी तो हमें पता है कि हमारे बलूचिस्तान के ज़मींदारों की क्या हालत है। कोई 5-10 लोगों से लेके जो बड़े हमारे ज़मींदार हैं, बाकी तो सारे मिडिल क्लास के ज़मींदार हैं जो यही 10 एकड़, 15 एकड़, 20 एकड़, 50 एकड़ से ज़्यादा नहीं है। वो इसी साल के इंतज़ार में बैठे होते हैं कि जी हमारा काश जो है वो अगले साल जब पहुंच जाएगी तो हम अपने बच्चों का रोज़गार इससे अपना पेट का जो है वो कमाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे ये हालत है कि कभी बारिश हो जाती है, कभी मौसम ख़राब होता है, कभी वहाँ से आना शुरू होता है, लेकिन वो तो अल्लाह की तरफ से। लेकिन यहाँ जो ये हो रहा है सर, ये बहुत हकीकत में नाजायज़ हो रहा है। हमारे ज़िम्मेदार आप अगर रूलिंग देंगे तो हम लोग इसके पाबंद होंगे कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी जो इस्लामाबाद में बैठी हुई है, या जो कॉमर्स की मिनिस्ट्री है जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स के लाइसेंस देते हैं, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। हमने एक तजवीज़ दी कि चलो हमारा अगर यहाँ पे सेब का सीज़न शुरू होता है तो सेब का सीज़न 3 महीने होता है, वहाँ पे अगर स्टोर का माल आता है तो कम से कम ये 3 महीने के सीज़न में बाहर से इंपोर्ट ना किया जाए। कोई प्याज हो, कोई टमाटर हो, हमारे ज़मींदारों को मौका दिया जाए कि वो पाकिस्तान के लेवल पे हम तो बाहर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, हम तो कराची और लाहौर तक पहुंचा सकते हैं, वहाँ तक इनकी जो है वो कोई अच्छी कमाई हो, उनको पैसे मिले। लेकिन नहीं, बॉर्डर भी जो है वो उसमें कोई वो जो खातिर ख्वाह जो है वो सिक्योरिटी नहीं होती है, वहाँ से कैसे आते हैं, ये बहुत बड़ा मसला है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट का अगर लाइसेंस देते हैं ये उससे भी बड़ा मसला है। तो ये बिल्कुल ये सही फरमा रहे हैं, इस तरीके से ये हमारे ज़मींदारों का इस्तेसाल हो रहा है। हमारी जो हालात है, बलूचिस्तान की ज़मीन हमारे पास बहुत बड़ी पड़ी हुई है, लेकिन हमने इनको आबाद नहीं किया। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इनके साथ, हमारे बलूचिस्तान हुकूमत के साथ जो भी हो उनके साथ ताउन करें, हम कोई अच्छे से पैकेजेस दे दें, किसान कार्ड दे दें, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो फिर बाहर से क्यों मंगा रहे हैं? मंगवाना जो है वो पंजाब और सिंध हमारे अपने गुजारा तो हम खुद कर सकते हैं। बलूचिस्तान का कोयटा है मेन, कोयटा में तो मैं भी सप्लाई दे सकता हूँ, वो भी दे सकता है, वो दे सकता है। हमारे 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ आबादी हमारी टोटल पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन तो बलूचिस्तान से बाहर पड़ी हुई है। हमारे कुछ रोजगार उधर से मिलता है, वो भी ये लोग बंद कर देते हैं। फेडरल गवर्नमेंट ईरान को छोड़ देते हैं, अफगानिस्तान को छोड़ देते हैं। इस पर पाबंदी होनी चाहिए, ये लाइसेंस नहीं होने चाहिए। और स्मगलिंग आती है, ये उन अदारों को पाबंद करना चाहिए कि जो सिक्योरिटी एनफोर्समेंट एजेंसियां हैं उनको सख्ती से ये आप ऑर्डर कर लें, आपकी रूलिंग में हो कि जी इनको सख्ती से कर लें। कोई भी ट्रक, कोई भी क्रेट वहां से ना अफगानिस्तान से आना चाहिए ना ईरान से आना चाहिए, कोई भी कहां से आता है, इस पे पाबंदी होनी चाहिए। इसमें गवर्नमेंट और इनके साथ